In this lecture, we will solve exercise 1.2 of NCERT Maths class 9th. So let us start. सबसे पहला क्वेश्चन है, state whether the following statements are true or false. Justify your answers. इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये जान लें कि स्टेटमेंट क्या होता है. A sentence which can be classified into true or false is called a statement. Okay? तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हैं, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और उसका रीजन भी बताना है. पहले है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. क्या ये ट्रू है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि रियल नंबर रेशनल नंबर से और दूसरा नंबर होता है इरेशनल नंबर. ओके, कहने का मतलब यह है कि रियल नंबर के सेट में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं. ओके, तो एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, डेफिनेटली होगा. ये स्टेटमेंट ट्रू है. रीजन ये है कि एवरी इरेशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है. दूसरा स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. आप सभी जानते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. दैट इज 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप चलते जाएं इनफाइनाइट टाइम्स. तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं. यदि आप इनका स्क्वायर रूट लोगे, ओके, इस सिंबल का मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट. ओके, कभी भी आप किसी भी नंबर के पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा. इस केस में जो हमारा सेट बनेगा वो होगा 1 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 और 4 का यदि पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आएगा. इस तरह से आप चलते जाएंगे. यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो भी नंबर्स मिल रहे हैं वो केवल पॉजिटिव ही मिल रहे हैं. ओके, और नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं, यदि मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो आप ध्यान दीजिए जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं. यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट 3, 2 एंड सो ऑन. जितने भी इन पॉइंट्स के अलावा जो नंबर्स हैं वो छूट जा रहे हैं. जैसे ये नंबर्स, यहाँ पे है नंबर्स, यहाँ पे, ठीक है. तो एवरी पॉइंट और नंबर लाइन ये स्क्वायर रूट एम के फॉर्म में नहीं होगा. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है. तीसरा स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. आप सभी जानते हैं कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से बना होता है. तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे रियल नंबर इरेशनल हो. इसमें रेशनल नंबर भी आते हैं. इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 2 है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. जब आप पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा प्लस माइनस 1, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड सो ऑन. 4 का यदि लेंगे स्क्वायर रूट तो आएगा प्लस माइनस 2 और यदि 9 का लेंगे तो प्लस माइनस 3. ये आते रहेंगे. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं पूछा जा रहा है. यदि 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट पूछा जाता तो ये 2 ही होता. लेकिन यदि आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो इसका आंसर आप प्लस माइनस 2 ही लिखेंगे. इस तरह से यदि आप क्वेश्चन देखेंगे
आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें रेशनल नंबर्स भी मिल रहे हैं, +-2, +-3, ऐसे ही जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे वो सभी रेशनल नंबर जनरेट करेंगे। इस तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 4, 9 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद किसी भी एक पॉइंट पे 0 कंसीडर कर लीजिए। चूंकि आप जानते हैं कि √5 को हम लिख सकते हैं √4 + 1। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं √2² + 1²। इसलिए हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें जिसका एक लेग 2 यूनिट हो और दूसरा लेग 1 यूनिट हो, तो हाइपोटेन्यूज √5 हो जाएगा। तो एज पर ड्राइंग, यदि आप OA की लेंथ को ले लेते हैं 2 यूनिट और AB जो OA पे परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ 1 यूनिट ले लेते हैं, तो OB की लेंथ √5 हो जाएगी। ओके, अब प्रॉब्लम है कि √5 को हम कैसे नंबर लाइन पे दिखा पाएंगे। तो इसके लिए काफ़ी आसान तरीका है। आप O को सेंटर लेके और OB को रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को यदि आप C ले लेते हैं तो OC की लेंथ हो जाती है √5। तो इस तरह से आप √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ NCERT मैथ्स क्लास 9 को सॉल्व करूंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।